हेलो स्टूडेंट, क्लास ऑफ अचीवर्स में आपका स्वागत है। और हम सोल्व कर रहे थे क्लास 8 की एक्सरसाइज 11.2। तो आज इसका क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसको सोल्व करेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में कहता है, बोलता है देयर इज ए पेंटागोनल शेप्ड पार्क। तो यहाँ पे ये पार्क है पेंटागन शेप का है, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे रेगुलर पेंटागन नहीं बोला है, तो इसलिए इसकी साइडें बराबर नहीं होंगी आपस में, लेकिन हाँ 5 साइडें होंगी। तो इसका एरिया निकालना है। इसमें 2 बता रखा होता है, ज्योति और कविता डिवाइडेड इट इनटू 2 डिफरेंट वे। तो देखिए जो ज्योति ने जो है इस तरह से डिवाइड कर रखा है, नहीं ये इस तरह से, और कविता ने इस तरह से डिवाइड कर रखा है। तो देखिए यहाँ पे लाइन खींच दी, ये पहले ये डायग्राम ये है, तो ज्योति ने यहाँ से लाइन खींच दी है इसमें, और उसके बाद फिर इसका एरिया निकालेंगे। तो एरिया कैसे निकलेगा, इस वाले हिस्से का और इस वाले हिस्से का अलग से निकाल के प्लस करना पड़ेगा। और कविता ने यहाँ से लाइन खींची है, तो इसके लिए हमें इस ट्राइंगल का निकालना पड़ेगा, और बाकी ये जो है स्क्वायर जो इसका एरिया अलग से निकालना पड़ेगा। तो बोलता फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्क यूजिंग बोथ वे। तो इन दोनों तरीके से निकालना है। कैन यू सजेस्ट सम वे ऑफ फाइंडिंग इट्स एरिया, या इसके सिवा आप भी कुछ सजेस्ट कर सकते हो, तो वो तो बाद में बताएंगे। पहले हम इनके तरीके से निकालते हैं इसको। तो पहले ज्योति के तरीके से निकाल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसमें पहले हम इसको नाम देते हैं। देखिए ये हो जाएगा ए बी सी डी और ई, और ये पॉइंट हो गया पी। तो ये ना यहाँ पे इसको 90 डिग्री का एंगल बनाएगा बिल्कुल सीधा, क्योंकि पैरेलल इस लाइन के। तो अब डायमेंशंस को देखते हैं, जो रियल वाला जो पेंटागन है उसका। तो देखिए इसकी साइड 15-15 मीटर की है, तो ये भी 15 मीटर की हो जाएगी, और इसकी लेंथ जो 30 मीटर है, तो ये 30 मीटर का हो जाएगा। अब ये पूरी साइड जो है 15 मीटर की है, तो ये जो है ए पी जो है ए बी का आधा है। तो ए पी जो हो जाएगा वो ए बी का आधा हो जाएगा। तो ए बी जो हमारे पास हुआ 15, तो इसका आधा हो जाएगा 7.5 मीटर। तो ए पी हमारे पास 7.5 आ गया। तो उससे क्या हो जाएगा, उससे ये ट्रेपीजियम है। देखिए ट्रेपीजियम का एरिया निकाल देंगे हम। तो जितना इस ट्रेपीजियम का एरिया होगा उतना ही 2 गुना इस वाले का भी होगा। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, इसका नाम है APDE, हो जाएगा हाफ इंटू AE प्लस PD इंटू डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो हाफ इंटू AE जो कि 15 प्लस PD वो है 30 इंटू डिस्टेंस बिटवीन दैन 7.5। तो हाफ इंटू 45 इंटू 7.5, ये आएगा एक ट्रेपीजियम का एरिया। तो दूसरे का भी उतना ही होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। तो एरिया ऑफ पेंटागन ABCDE हो जाएगा 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम APDE। तो 2 इंटू इसका एरिया यह है, तो यहाँ पे रहेगा ये 2 इंटू, तो इसके एरिया को यहाँ पे लिखे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 45 इंटू 7.5, तो 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, तो आएगा 45 इंटू 7.5। तो जब हम 45 को 77.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 337.5 मीटर स्क्वायर। तो ये तो पहला जो है वो एरिया आ गया ज्योति के तरीके से। दूसरा है जो कविता का। तो देखिए कविता ने यहाँ पे लाइन खींची है, तो अगर इसमें हम देखेंगे तो देखिए इसका नाम दे दिया फिर से ABCD और E। तो ये डायमेंशन हमें देखिए 15 मीटर की, और ये भी 15 मीटर की होगी, क्योंकि बिल्कुल इस लाइन के बराबर होगी। और यहाँ पे भी ये 15 हो गया, ये भी 15 हो गया। तो अब ये कैसे, क्योंकि पेंटागन है, तो देखिए पेंटागन में सारी साइड इसकी बराबर रहेंगी। तो यहाँ और हमें डायग्राम में दे भी रखा है, यहाँ पे ये भी 15 मीटर है, ये भी 15 मीटर है, क्योंकि यहाँ पे इसने वर्ड यूज़ नहीं करा रेगुलर पेंटागन।
तो रेगुलर पेंटागन नहीं है, तो इसका पता कैसे चलेगा? तो पता चलेगा इसमें, क्योंकि हमें गिवन है ये कि ये भी दोनों साइड 15 मीटर है। तो देखिए अब इसमें निकलेगा, पहले इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लो, फिर उसके बाद ये तो स्क्वायर बन गया, स्क्वायर का एरिया निकाल के इन दोनों को प्लस कर देंगे तो पूरे जो ये फिगर है इसका एरिया आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि भाई ये जो ट्राइंगल है इसका हमें हाइट नहीं पता, तो इस पूरे की हाइट तो हमें पता है 30 मीटर, और ये भी हमें पता है 15, तो 30 में से 15 को माइनस करा तो ये भी आ जाएगा 15 मीटर, तो हाइट भी हो जाएगी 15 मीटर। तब सिंपल सा एरिया निकालना है इसमें, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और इसके बाद इसका हो जाएगा साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, तो वही निकालेंगे। तो ये है कविता के तरीके से करेंगे। देखिए अभी तो कविता वे एरिया जो हो जाएगा ऑफ पेंटागन, कौन सा ABCDE, वो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल DCE प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर, वो है ABCE। तो इस तरीके से हो जाएगा, और उसके बाद फिर आगे करेंगे। तो एरिया ट्राइंगल का होता है हाफ इंटू बेस, तो बेस हो जाएगा इसके लिए CE इंटू हाइट। वो इसमें देखिए डायग्राम जो है इसमें हमने ले लिया, ये अगर ABCDE है तो ये F और ये G, तो FG, तो ये हो जाएगा CE इंटू FG प्लस स्क्वायर की साइड हो जाएंगी साइड मल्टीप्लाई साइड, तो इसकी एक साइड है AE और दूसरी साइड है AB, तो हाफ इंटू EC मतलब 15 मल्टीप्लाई बाय FG, जो कि हाइट भी इसकी 15 ही निकली थी, और इसकी डायमेंशंस भी 15 इंटू 15 यही है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए तो ये 15 मल्टीप्लाई बाय 15 आ जाएगा 225 अपॉन 2, और ये भी 225। अब एलसीएम लेंगे देखिए इन दोनों का, तो 2 और 1 का एलसीएम 2 आता है, फिर से वही 2 से 2 को डिवाइड करा तो 1 बार में गया, तो 225 को मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, प्लस 1 से 2 को डिवाइड करा तो 2 रहेगा, और ऊपर 225 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये आ जाएगा 225 प्लस 250 अपॉन में 2, तो 675 अपॉन में 2, वो डिवाइड करके आएगा वही 337.5 मीटर स्क्वायर, जो कि पहले आया था। अब जो लास्ट में पूछ रखा है भाई, कैन यू सजेस्ट सम वे ऑफ फाइंडिंग इट्स एरिया, तो इसके एरिया देखिए ये जो इसका डायग्राम है कुछ इस तरह का है, तो ये नीचे से, तो हम देखिए पहले अगर ये ट्राइंगल हमने ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे और इस तरह से हमने डायगोनल को ज्वाइन कर दिया, फिर इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। वैसे ही इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं, तीनों ट्राइंगल के एरिया निकाल दीजिए तब भी निकल जाएगा, या इसी लाइन को इस साइड से खींच लेंगे तो भी एक ट्राइंगल यहाँ पे बन जाएगा, एक यहाँ पे। तो ये अलग डिफरेंट वेज हैं जिस तरीके से हम इसमें निकाल सकते हैं। तो बस आपको इसका डायग्राम ही बनाना है। तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। अगर आपका भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। किसी और को उसमें डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।